ओके, सो आज हमें ये देखना है, दो चीज़ें हमें सीखनी है। एक तो ये कि गाउनिंग में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और दूसरा ये कि ग्लविंग में ग्लविंग हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, ग्लविंग टेक्निक्स के। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे हमने कल स्क्रबिंग की बात की कि स्क्रबिंग कैसे करनी है, किन चीज़ों को स्क्रब करते हुए फोकस करना है, या आज हम ये जो दो चीज़ें करेंगे, इन सारी चीज़ों का मकसद जो है वो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना। इस सर्जरी में या किसी भी वूंड में जो हम क्रिएट करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, उसकी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में बहुत सारे फैक्टर हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो स्क्रबिंग है, उसके बाद गाउनिंग है, फिर ग्लविंग है, और फिर इससे आगे के स्टेप्स हैं जिसको हम आगे देखेंगे। सो इसलिए हम कहते हैं कि ऑपरेशन जो है वो उस वक्त शुरू नहीं होता जब हम स्किन के ऊपर नाइफ लगाए। ऑपरेशन उस वक्त शुरू हो जाता है जब हम स्क्रब करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये सारे वो स्टेप्स हैं जिन्होंने अल्टीमेटली एक सक्सेसफुल ऑपरेशन के ऊपर हमें लेके जाना। तो अब हम गाउनिंग से शुरू करते हैं। आप आए, गाउन लें। स्क्रब करने के बाद टॉवल से जो है वो आप हैंड्स को ड्राई कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी ये ख्याल रखना होता है कि जब हम टॉवल यूज कर रहे हैं तो टॉवल को अनस्टर्ड जगह के ऊपर हम ना लेके जाएं, और अगर हम इसको लेके जाते हैं तो फिर इसको इस तरह से लेके जाएं कि दूसरा जो डिसइंफेक्टेड हैंड है उसके ऊपर कोई चीज टच ना। अदरवाइज अगर आपके पास टाइम है, आप एक आधे मिनट का वेट करें तो वैसे ही ट्राई। गाउन करते हुए, या डिस्पोजेबल गाउन है तो इसमें इसी तरह से दोनों साइडों से हाथ अंदर करेंगे और इसको पूरी फॉल दे देंगे, और ट्रॉली से और अपनी जिस्म से इसका फासला ऐसे रखेंगे कि ये कहीं भी टच ना हो। वंस आपने अपने हाथ अंदर डाल दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि अब जब पीछे से आप पकड़े तो आप गाउन के किसी ऐसे हिस्से को टच ना करें जिसमें ड्यूरिंग सर्जरी कोई चीज आ सके। तो ये चूंकि रैप अराउंड गाउन होते हैं, यहाँ पे आपने इसको टाई कर दिया। अब एक स्ट्रैप ये है और एक स्ट्रैप इसके अंदर। स्ट्रैप्स को भी आपने टाई करते हुए ये ध्यान रखना है कि ये स्ट्रैप्स जब एक दफा आप टाई कर लेते हैं, क्योंकि इनको आपने अपने हाथ में टच कर लिया है तो ये अनस्टर्ड है, इसको अंदर कर दें। अब तीसरी जो स्ट्रैप होगी वो रैप अराउंड होगी, जो स्क्रब पर्सन उस वक्त उसको यूज करेगा जब वो ग्लविंग कर रहा है। अब हम पहले ग्लविंग करते हैं। ग्लविंग करते हुए जब आप ट्रॉली के करीब आते हैं तो उसमें भी आपने ये डिस्टेंस जो है, जो ट्रॉली से आपका डिस्टेंस है, ये कम अज कम भी 1 फुट का जरूर होना चाहिए। ये टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि आप खड़े होकर ट्रॉली के साथ चिपके हो, कि आपका जो स्टरलाइज्ड गाउन है तो किसी अनस्टर्ड जगह के ऊपर टच हो। अब आपको जो डेमोन्स्ट्रेट इस वक्त करेंगे वो क्लोज ग्लविंग टेक्निक है। इसमें आप ग्लव्स को ऐसे पोजीशन करेंगे कि फिंगर्स आपकी तरफ पॉइंट करें। तो आप देखेंगे आपका ये राइट हैंड का ग्लव है, ये लेफ्ट हैंड का है। आप कोई सा भी पहले करना चाहें। मैं लेफ्ट हैंड का ग्लव उठा रहा हूँ, इसकी स्किन को पकड़ लेंगे, यहाँ से आप उसको उठाएंगे और इसको अपने आर्म के ऊपर ऐसे पोजीशन करेंगे कि फिंगर्स आपकी तरफ पॉइंट करें। दूसरा हाथ जो स्टिल कफ के अंदर है, बाहर नहीं निकला, उससे आप इसको पकड़ेंगे और इसको कफ के ऊपर चढ़ा दें। इसके बाद आप दो तरीके से कर सकते हैं। जो ज़्यादा रिलायबल तरीका है वो ये है कि आप गाउन और ग्लव दोनों को इकट्ठा पकड़ लें और हाथ को उसके अंदर एडवांस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हाथ स्लाइड करेगा, और ये एक सारा क्लोज्ड एनवायरनमेंट रहेगा जिसमें कहीं पे भी स्किन एक्सपोज नहीं होगी। यही स्टेप्स आपने अब दूसरी तरफ रिपीट करने हैं। इसको पकड़ेंगे, उठा लेंगे और ऐसे पोजीशन कर लेंगे कि उंगलियां जो हैं वो आपकी तरफ रहेंगी। अब चूंकि ये ग्लव स्टरलाइज्ड है, इसको उठाएंगे, इसको अपने कफ के ऊपर डाल देंगे और फिर कफ को पकड़ के खींचेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हाथ स्लाइड करेगा। ये ग्लविंग टेक्निक सुपीरियर इसलिए है ओपन मेथड की निस्बत कि इसमें कहीं भी स्किन एक्सपोज नहीं होती। तो आपका गाउन भी स्टरलाइज्ड है, ये भी स्टरलाइज्ड है, कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे आपकी कोई भी अनस्टर चीज़ इस सारे प्रोसेस में एक्सपोज हुई। इसके बाद ये जो रैप अराउंड इसकी वो शीट है, वो आप आइडियली तो ये है कि किसी स्क्रब पर्सन को पकड़ाएं। अगर उसको कोई स्क्रब नहीं है तो आप ये जो इसको पकड़ा सकते हैं किसी को, और इसको टिप से पकड़ लें ऐसे। ये ख्याल करते हुए कि ये जो स्टरलाइज्ड पार्ट है इसको अनस्टर्ड हाथ टच ना हो। आप घूम जाएं
इसी तरह ध्यान से इसको इस तरह पकड़ लें कि खींचते हुए भी ये कहीं उधर उधर टच ना हो। और फिर इसको आप ग्लविंग के दौरान हमेशा ये ख्याल रखें कि ये बहुत ज़्यादा ना, हमारी टेंडेंसी होती है हर चीज़ को यूं करने की, तो इसको सीधा रखने की कोशिश करें ताकि आपका ये आंसर एरिया आपकी डाउन को टच तो इस रैप अराउंड होने के बाद ये बेनिफिट होता है कि पीछे जहाँ पे टाई करते हुए अनस्टल हाथ लगते हैं वो एरिया भी कवर हो जाता है। और अगर ऑपरेशन के दौरान कहीं आपकी कमर ट्रॉली की तरफ होती है तो कोई अनस्टल चीज़ उसके करीब नहीं जाती। दूसरा तरीका जो कॉमनली और प्रॉबेबली सबसे ज़्यादा कॉमनली ड्यूरिंग ऑपरेशन यूज़ होता है स्क्रबिंग में, वो ओपनर है, जिसमें हाथ जो है उनको हम पहले ही गाउन से बाहर ले आते हैं। ग्लव इस तरह से फोल्डेड होता है कि इसमें एक ये पार्ट होता है जिसने स्किन के साथ इन कांटेक्ट या अंदर चले जाना होता है, और दूसरा हिस्सा वो होता है जिसने आपके काम के दौरान सर्जिकल फील्ड में इन कांटेक्ट आना होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम सिर्फ एक थोड़ा सा हिस्सा इसका पकड़ते हैं, इसको उठा लेते हैं, हाथ को यूं डालने की बजाय गोल करके इसको यूं करते हैं और उल्टी डायरेक्शन में डाल के फिर घुमा लेते हैं। घुमाने के बाद आप इसको ऐसे खींचते हैं एंड यू लीव दिस ऐसे। अब ये वो पार्ट है जिसके ऊपर आपकी स्किन टच हुई हुई है, और ये जो कफ है ये भी ऑब्वियसली स्किन को एक्सपोज है। दूसरा जो जो पार्ट ऑफ पेयर है वो जब आप यूज़ करते हैं तो उसमें आप इस जगह को नहीं पकड़ते जिसमें स्किन के साथ इन कॉन्टैक्ट आना है, आप उस जगह को पकड़ते हैं जहाँ पे जो सर्जिकल फील्ड के अंदर है ना, क्योंकि अब ये वो पोर्शन है आपका जिसमें सर्जिकल फील्ड के अंदर यूज़ होना है। आप इसके नीचे हाथ डालते हैं, उठाते हैं और यहाँ इसी तरह हाथ अंदर ले जाके इसको आप छोड़ते नहीं, इसको आप रादर ज़रा दूर रखते हैं स्किन से और इसको इस तरह ले आते हैं, और एट द एंड इसको जो अनटच्ड एरिया है वहाँ से पकड़ के सारा आप इसके ऊपर चढ़ा दें। अब इस टेक्निक के अंदर गुजारते खुद ही ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि हम जब इसको ऐसे लेके आते हैं तो ये कुछ ना कुछ हिस्सा स्किन के साथ रगड़ गया और अल्टीमेटली वो इसके ऊपर आ जाता है। और यही सूरत हाल इस तरफ भी होती है कि वो जो एरिया आपने टच किया हुआ है अब आप उसके बड़े करीब से इसको जो है ना वो पकड़ना होता है। एनी हाउ दोनों मेथड्स जो है वो स्टैंडर्ड थे, दोनों मेथड्स आने चाहिए, और प्रेफरेबली हमें जिस चीज़ के ऊपर यूज टू होना चाहिए वो क्लोज्ड मेथड ऑफ ग्लविंग है, which is more reliable in preventing surgical site infection.